डायनासोर्स का तस्वुर जहन में आते ही इंसानी जहन हजारों साल कबल कुर्रा अर्ज पर मौजूद उस देवहेकल जानवर की तरफ चला जाता है जो ज़माने कदीम में इस ज़मीन के ताकतवर तरीन मकीन हुआ करते थे। आज भी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये देवहेकल जानदार कैसे वजूद में आए और फिर इतने ताकतवर जानदार आखिर दुनिया से खत्म कैसे हो गए। आज हम आपको इस देवहेकल जानदार के इर्तकाई मराहिल के मुतालिक आगाह करेंगे। ट्रियासिक यानी आज से 248 मिलियन साल पहले का वक्त, जब दुनिया के मौजूद तमाम बड़े आजम और ममालिक एक बहुत बड़े जजीरे या सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था, यानी तमाम दुनिया। उस वक्त की दुनिया के हालात हमारी आज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं रखते थे, समंदरों की सतह आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुलंद थी, कुतबैन के इलाकों की बर्फ भी मौजूद नहीं थी। उस वक्त जमीन की सतह पर छोटे और तेज रफ्तार डायनासोर पहली मरतबा नमूदार हुए, जो रात की तारीकी में देखने की सलाहियत से कासिर थे। यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 208 से 146 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड का वक्त शुरू हुआ। तब पेंजिया टूटते हुए दो जजायर में तकसीम हो गया, जिनको लुरेशिया और गोंडवाना कहा जाता है। उस जमाने में मौसम पहले की तरह खुश्क और खुशगवार ही रहा, मगर मौसम में नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। उस वक्त तक कुतबैन की बर्फ अभी नमूदार नहीं हुई थी और जमीन पर दो जजीरों के अलावा सिर्फ समंदरी हिस्से पर मुश्तमिल एक सैयारा ही दिखाई देती थी। उस दौर में डायनासोर की नस्लों ने खुद को मजीद बढ़ाना शुरू किया, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिन्होंने आने वाले कई मिलियन साल तक जमीन पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया जिसे पीटियोसॉर्स कहा जाता है, जो हैरानकुन तौर पर जमीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ने की सलाहियत रखती थी। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी, जिसका खोज सबसे पहले जैनकोप ने 1834 में लगाया। डायनासोर की इस उड़ने वाली नस्ल की खुराक दूसरे जानदार मसलन मछली और दूसरे डिंगने वाले जानवर हुआ करते थे। अपने तेज तरीन दांतों, लंबी दुम और बड़ी जसामत की बदौलत इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। साइंसदान अभी तक डायनासोर की रंगत का अंदाजा नहीं लगा सके। इनके मुताबिक जो डायनासोर जितना ज्यादा जहरीला होता था, उसकी रंगत भी उतनी ही ज्यादा चमकदार होती थी। डायनासोर की एक नस्ल समंदर में भी दरियाफ्त हुई, जो कि बड़ी खौफनाक थी। इसका वजन 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज्यादा थी। बरतानिया के विलियम्स बैकलैंड ने सन 1819 में सबसे पहले डायनासोर को दरियाफ्त किया, जो बहुत बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर जबकि वजन 1000 से 3000 किलोग्राम था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर तक थी। ये डायनासोर अपने से कई गुना बड़े डायनासोर्स का भी शिकार करते थे। हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये इंतहाई जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर शिकार करते थे। ये 40 फीट लंबे थे और समंदरों के करीब रहना पसंद करते थे। जसामत के एतबार से जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर सॉरपुर्स थे। ये जसामत में 130 फीट लंबे थे और इनका वजन 70 टन के लगभग होता था। इनकी गर्दन 46 फीट लंबी हुआ करती थी और ये पौधों को भी खा जाया करते थे। डायनासोर्स की सबसे छोटी नस्ल चीन से दरियाफ्त हुई, जो कि मुर्गी के साइज जितने बड़े और महज 3 किलोग्राम वजन रखने वाले माइक्रोरैप्टिल कहलाते हैं। 65 मिलियन साल कबल जमीन में आतिफशां फटने से जमीन मुख्तलिफ बड़े आजमों में तकसीम हो गई। शदीद जल्जलों और आतिफशाओं ने जमीन पर मौजूद डायनासोर्स को नीस्तो नाबूद कर दिया। इस तबाही के दौरान शार्क्स और मगरमच्छ समंदर की तह में मौजूद होने की वजह से अपना वजूद बचाने में कामयाब रहे। डायनासोर्स की तबाही और जमीन की तकसीम के हवाले से एक दूसरा नजरिया भी मौजूद है, जिसको कार्टियस थ्योरी का नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक एक बड़ा शहाब साकिब जमीन की सतह से टकराया तो जमीन मुख्तलिफ बड़े आज़मों में तकसीम हो गई। इसके साथ मुख्तलिफ आतिफशां भी फट पड़े और खौफनाक सुनामी ने जमीनी सतह पर मौजूद हर जानदार को सफाई हस्ती से मिटा दिया। यूं हजारों साल सतह जमीन पर राज करने वाली ये मखलूक मनो मिट्टी तले गर्क हो गई, जिसकी बाकियात मिलने का सिलसिला आज दिन तक भी जारी है। ताहम इंसानों ने यह जरूर किया कि मफकूद हो जाने वाले डायनासोर्स को फिल्मों की हद तक जिंदा कर लिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।